मेटल, ऑयल एंड गैस और एनर्जी सेक्टर की बड़ी कंपनी वेदांता लिमिटेड के शेयरों में लगातार तेजी देखने को मिल रही है। मंगलवार को भी कंपनी के शेयर में 3% से ज्यादा की बढ़त दर्ज की गई है। इस तेजी के पीछे बड़ी वजह है अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी फिच रेटिंग द्वारा कंपनी की रेटिंग में किया गया अपग्रेड। आइए जानते हैं पूरी खबर इस रिपोर्ट में। वेदांता लिमिटेड के शेयरों में लगातार दूसरे दिन तेजी देखने को मिली है। सोमवार को जहां शेयर 690 रुपए पर बंद हुआ था, वहीं मंगलवार को ये 697 रुपए पर खुला और कारोबार के दौरान 718 रुपए 80 पैसे पर पहुंच गया। हालांकि दिन में हल्की गिरावट भी आई और शेयर 692 रुपए तक फिसला, लेकिन अंत में 712 रुपए 80 पैसे पर बंद हुआ, यानी एक दिन में करीब 3.30% की तेजी दर्ज की गई है। इस तेजी की सबसे बड़ी वजह रही फिच रेटिंग का बड़ा फैसला। फिच ने वेदांता रिसोर्सेज लिमिटेड की लॉन्ग टर्म फॉरेन करेंसी रेटिंग को B+ से बढ़ाकर BB- कर दिया है। साथ ही कंपनी का आउटलुक स्टेबल यानी स्थिर रखा गया है। इतना ही नहीं, कंपनी के सीनियर अनसिक्योर्ड बॉन्ड्स और डॉलर बॉन्ड्स की रेटिंग भी बढ़ाकर BB- कर दी गई है। ये 2015 के बाद कंपनी को मिली सबसे बेहतर रेटिंग मानी जा रही है। फिच के मुताबिक यह अपग्रेड कंपनी की मजबूती वित्तीय स्थिति को दर्शाता है। एजेंसी का कहना है कि वेदांता की कमाई में सुधार की उम्मीद है, जिससे बेहतर कमोडिटी कीमतें, मजबूत प्रोडक्शन और कम होती लागत का प्रदर्शन मिलेगा। इसके अलावा कंपनी लगातार अपना कर्ज भी घटा रही है, जिससे निवेशकों का भरोसा मजबूत हुआ है। वेदांता ग्रुप के चेयरमैन अनिल अग्रवाल के नेतृत्व में कंपनी ने वित्तीय अनुशासन पर खास ध्यान दिया है। कंपनी का डाइवर्सिफाई यानी विविध पोर्टफोलियो और मजबूत सप्लाई चेन भी इसकी ग्रोथ को सपोर्ट कर रहे हैं। वहीं कंपनी के भविष्य को लेकर एक और बड़ा अपडेट सामने आया है। वेदांता लिमिटेड के बोर्ड ने ग्रुप की कंपनियों के डिमर्जर यानी अलग अलग कंपनियों में बंटवारे के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। डिमर्जर के बाद कंपनी के अलग अलग बिजनेस जैसे वेदांता एल्युमिनियम, वेदांता ऑयल एंड गैस, वेदांता पावर, वेदांता आयरन एंड स्टील, ये अलग अलग कंपनियों के रूप में काम करेंगे। फिच का मानना है कि इस डिमर्जर से कंपनी को और फायदा मिलेगा। इस निवेशकों को अलग अलग बिजनेस में निवेश करने का मौका मिलेगा, जिससे कंपनी की वैल्यू और बढ़ सकती है। हालांकि हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की पेरेंट कंपनी के रूप में वेदांता लिमिटेड बनी रहेगी। आपको बता दें कि डिमर्जर के लिए पहले रिकॉर्ड डेटा 31 मार्च तय की गई थी, जिसे अब बढ़ाकर 30 जून कर दिया गया है। तो कुल मिलाकर मजबूत फंडामेंटल्स, बेहतर रेटिंग और डिमर्जर की योजना वेदांता के शेयरों को नई ऊंचाई पर ले जा रही है। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में ये तेजी कितनी टिकाऊ साबित होती है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप जुड़े रहिए कारोबार के साथ।